हरे कृष्णा। एकादशी का पावन व्रत मनुष्य को हमेशा शुभ वरदान की प्राप्ति कराता है। भगवान श्री हरि की कृपा से जीवन के जितने भी संकट और दुख होते हैं वे सब मिट जाते हैं। जो इंसान धर्म के रास्ते पर चलता है उसे सुख और संतान की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी की महिमा का गुणगान पूरे जग में किया जाता है और हर कोई इसकी पूजा करता है। पुत्रदा एकादशी केवल एक सामान्य व्रत नहीं है, बल्कि यह संतान का सुख पाने और उस संतान के पूरे जीवन में सौभाग्य लाने का एकमात्र सबसे बड़ा माध्यम है। यह पवित्र दिन भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति और उनके चरणों में खुद को पूरी तरह समर्पित कर देने का एक प्रतीक है। आइए हम सब आज मिलकर इस पुत्रदा एकादशी की कथा को सुनते हैं और अपने हृदय को भगवान के आशीर्वाद और भक्ति से पूरित करते हैं। प्रिय भक्त जनों, आप कल्पना कीजिए उस बहुत ही भव्य और दिव्य दृश्य की, जब हस्तिनापुर के विशाल महल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। उस महल के कक्ष रत्नों की चमक से जगमगा रहे हैं, दीवारें कीमती पत्थरों से जड़ी हुई है और सुगंधित फूलों से सजी हुई वेदी वहाँ की दिव्यता का एहसास करा रही है। राजा युधिष्ठिर के आसपास उनके सभासदों और मंत्रियों की पंक्तियां सजी बैठी है और पूरे माहौल में मृदंग और वीणा का बहुत ही मीठा और मधुर संगीत गूंज रहा है। तभी उस सभा के बिल्कुल बीचों बीच सांवले सलोने भगवान श्री कृष्ण अपने अद्भुत तेज और सौम्यता के साथ प्रकट होते हैं। उनके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और मोहन मुस्कान है और उनकी वाणी करुणा से भरी हुई है। यह जो शुभ पल है, यही धर्मराज युधिष्ठिर के सवाल और भगवान श्री कृष्ण के जवाब के रूप में हम सबको पुत्रदा एकादशी की महान कथा की तरफ आगे ले जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े आदर से पूछा कि हे श्री कृष्ण, आपने बहुत ही शुभ फल देने वाली सफला एकादशी के बारे में विस्तार से बताया। अब कृपा करके आप मुझे शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व भी समझाइए। उस एकादशी का क्या नाम है, उसे करने की सही विधि क्या है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, पौष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, मैं अब उसके बारे में बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे महाराज, पूरे संसार की भलाई की इच्छा से अब मैं इसका वर्णन कर रहा हूँ। हे राजन, जैसे बाकी एकादशी व्रतों की विधि होती है, वैसे ही बहुत ही सावधानी और यत्न के साथ इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है और यह एक ऐसी उत्तम तिथि है जो इंसान के सभी पापों को जड़ से खत्म कर देती है। सभी कामनाओं को पूरा करने वाले और हर तरह की सिद्धि देने वाले भगवान नारायण ही इस तिथि के मुख्य देवता हैं। इस पूरी दुनिया में और तीनों लोकों में इससे बढ़कर दूसरी कोई शुभ तिथि नहीं है। अब इसकी कथा सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, भद्रावती नाम की एक नगरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा के पास सब कुछ था, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उन्हें कोई वंश चलाने वाला पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस वजह से राजा और रानी दोनों पति पत्नी हमेशा बहुत ज्यादा चिंता और दुख में डूबे रहते थे। स्थिति यहाँ तक थी कि राजा के पूर्वज यानी उनके पितर भी बहुत परेशान रहते थे। जब राजा उन्हें तर्पण में जल देते थे, तो वे उस जल को अपनी लंबी और दुख भरी सांसों से गर्म करके पीते थे। पितर सोचते थे कि राजा के बाद ऐसा कोई नहीं बचेगा जो हमें जल या भोजन अर्पण करेगा। यही सोच सोचकर पितर भी हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजा बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने घोड़े पर सवार हुए और अकेले ही घने जंगल की तरफ चले गए।
उनके पुरोहितों और मंत्रियों को भी इस बात का कोई पता नहीं था। वह जंगल बहुत ही घना था और वहाँ बहुत से हिरण और पक्षी रहते थे। राजा उस सघन वन में अकेले भटकने लगे। रास्ते में कहीं उन्हें सियार की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो कहीं उल्लू बोल रहे थे। जहाँ तहाँ उन्हें भालू और हिरण भी दिखाई दे रहे थे। राजा घूम घूम कर वन की उस डरावनी और घनी शोभा को देख रहे थे। देखते ही देखते दोपहर का समय हो गया और राजा को बहुत जोर की भूख और प्यास लगने लगी। अब वे पानी की तलाश में इधर उधर भागने लगे। तभी उनके किसी पुराने पुण्य के असर से उन्हें एक बहुत ही सुंदर और उत्तम तालाब दिखाई दिया। उस तालाब के पास बहुत सारे मुनियों के आश्रम बने हुए थे। भाग्यशाली राजा ने उन आश्रमों की तरफ देखा और उसी समय उन्हें शुभ संकेत मिलने लगे। राजा की दाईं आंख और दायां हाथ फड़कने लगा, जो इस बात का इशारा था कि अब उन्हें कोई बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। उस सरोवर के किनारे बहुत से मुनि बैठकर वेदों का पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा का मन बहुत खुश हो गया। वे तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उन मुनियों के सामने जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने एक एक करके सभी मुनियों की वंदना की और उन्हें प्रणाम किया। वे मुनि बहुत ही उत्तम व्रत और नियमों का पालन करने वाले थे। मुनियों ने राजा से कहा कि हे राजन, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तब राजा ने बड़े विनम्र भाव से पूछा कि महाराज, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? और आप सब लोग यहाँ किस वजह से इकट्ठा हुए हैं? कृपया मुझे सब कुछ सच सच बताइए। तब मुनि बोले कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं और यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। अब माघ का महीना पास आ गया है और आज से ठीक 5 दिन बाद माघ का स्नान शुरू हो जाएगा। मुनियों ने आगे बताया कि आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है। यह वह एकादशी है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र का सुख प्रदान करती है। यह सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे विश्व देवगण, अगर आप लोग वाकई मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। तब मुनियों ने कहा, हे राजन, आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज पुत्रदा एकादशी है, जिसका व्रत बहुत ही फलदायी होता है। तुम आज ही इस उत्तम व्रत का पालन करो। भगवान केशव की कृपा से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, उन मुनियों की बात मानकर राजा ने वहीं पर पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उन महर्षियों के बताए हुए नियमों के अनुसार पूरी विधि के साथ अनुष्ठान पूरा किया। फिर अगले दिन द्वादशी को उन्होंने व्रत का पारण किया और मुनियों के चरणों में बार बार अपना सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और अपने घर वापस आ गए। इसके कुछ ही समय बाद रानी चंपा ने गर्भ धारण किया। जब प्रसव का समय आया तो उन पुण्य आत्मा राजा को एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र ने अपने गुणों से अपने पिता को पूरी तरह संतुष्ट कर दिया और बड़ा होकर वह प्रजा का बहुत अच्छा पालन करने वाला राजा बन गया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे राजन, इसलिए पुत्रदा एकादशी का यह उत्तम व्रत हर किसी मनुष्य को जरूर करना चाहिए। मैंने दुनिया की भलाई के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया है। जो लोग पूरी श्रद्धा और एकाग्र मन के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस लोक में पुत्र का सुख मिलता है और मरने के बाद वे स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत की महिमा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य को अग्निहोष्टम यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। आइए अब हम सब मिलकर प्रेम से बोलेंगे, श्री कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब हम सब एक और बहुत ही दिव्य और अनोखी यात्रा पर चलते हैं, जहां हमें आस्था और भक्ति की गहराई में
भगवान की अद्भुत लीलाओं को सुनने का मौका मिलेगा। यह एक ऐसा प्रसंग है जहां ठाकुर जी के शिल्प रूप में भगवान के अनोखे स्वरूप की महिमा के बारे में बताया है। स्वयं भगवान जो पूरी दुनिया की चाल को अपने इशारों पर चलाते हैं, इस कथा के माध्यम से हमें जीवन के सच्चे रास्ते के बारे में बताते हैं। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि यह जीने का एक तरीका और दर्शन है। जब भगवान अपनी असीम दया से हमें दर्शन देते हैं और हमसे जुड़ते हैं, तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती है। अब इस पवित्र कथा के जरिए हम ठाकुर जी के इस दिव्य रूप की यादों में खो जाएंगे और अपने जीवन को एक नई और सही दिशा देंगे। एक समय की बात है, ठाकुर जी की दो बहुत बड़ी भक्त कन्याएं थीं। उनमें से एक तो राजा की बेटी थी और दूसरी एक बड़े जमींदार की बेटी थी। एक दिन की बात है, राजा के महल में एक बहुत ही पहुँचे हुए संत पधारे। वे संत बड़े ही प्रेमी स्वभाव के थे और महल में कुछ दिनों के लिए रुक गए। राजा और जमींदार की वे दोनों बेटियां महल के आंगन में खेल रही थीं। तभी उनकी नजर उन संत महाराज पर पड़ी। उस समय संत महाराज अपने शालिग्राम जी की सेवा में पूरी तरह डूबे हुए थे। उन दोनों लड़कियों ने बड़े गौर से देखा कि संत जी ने एक गोल और काले रंग के पत्थर को बहुत ही प्यार से स्नान कराया है। उन पर सुंदर तुलसी के पत्ते चढ़ाए हैं और बड़े प्रेम से उनके सामने बैठकर भजन और पद गाकर सुना रहे हैं। वे उन्हें चंदन और खुशबू लगा रहे थे और बड़े चाव से भोग भी लगा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि उस समय उन दोनों कन्याओं की उम्र करीब 8 साल की रही होगी। उन दोनों कन्याओं ने बड़ी मासूमियत से संत महाराज से पूछा कि महाराज जी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस काले काले पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हैं? तब संत महाराज ने उन दोनों बालिकाओं को बड़े प्यार से समझाया कि कन्याओं, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि यह स्वयं साक्षात भगवान है और मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ। संत महाराज ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया। वह प्रसाद खाते ही उन दोनों कन्याओं के मन में भी ठाकुर जी की सेवा करने की बहुत तीव्र इच्छा जागृत हो गई। महल में संत महाराज का प्रवचन भी हुआ, जिसे उन दोनों कन्याओं ने बड़े ध्यान से सुना। प्रवचन सुनते ही उनके दिल में ठाकुर जी के लिए सच्ची भक्ति जाग गई। उन्होंने संत महाराज के पास जाकर बड़ी विनती की कि महाराज जी, हमें भी बिल्कुल आप जैसी ही सेवा करनी है, हमें भी ठाकुर जी की पूजा करनी है। आप कृपा करके हमें भी अपने ठाकुर जी जैसी एक मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में यह भाव आया कि ये संत ही हमारे गुरु हैं। संत महाराज ने उन दोनों बच्चियों के इस भोले भाव को देखा, लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि ये दोनों तो बहुत छोटी हैं, कहीं इनसे भगवान की सेवा में कोई गलती ना हो जाए या कोई अपराध न बन जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर शिष्य से कोई गलती होती है तो उसका फल गुरु को भी भुगतना पड़ता है। इसलिए संत महाराज ने सोचा कि जब ये दोनों बड़ी और समझदार हो जाएंगी, तब मैं इन्हें भगवान की मूर्ति दे दूंगा। इसलिए पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया। जैसे ही संत महाराज ने मना किया, दोनों कन्याएं बहुत तेज तेज रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे रोते रोते सिर्फ भगवान की मूर्ति ही मांग रही थीं। संत महाराज ने जब देखा कि ये नन्ही कन्याएं भगवान के लिए इतनी तड़प रही हैं, तो उन्हें समझ आ गया कि भले ही ये छोटी और अनजान हैं, लेकिन पिछले जन्मों में इन्होंने जरूर कोई बहुत बड़ी भक्ति की होगी। संत महाराज ने अब सोचा कि इन्हें बचपन से ही सेवा का अभ्यास भी कराना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इनसे कोई अपराध न हो। इसलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। दोपहर के समय जब संत महाराज जी नदी के किनारे गए, तो उन्होंने वहां से दो सुंदर और गोल काले पत्थर उठाए। उन्होंने सोचा कि
कि मैं ये पत्थर इन कन्याओं को दे दूंगा और कह दूंगा कि यही तुम्हारे भगवान हैं। संत महाराज वापस आए और उन्होंने वे साधारण काले पत्थर उन दोनों कन्याओं को एक एक करके दे दिए। उन्होंने कहा कि बेटियों, जैसे मैं सेवा करता हूँ वैसे ही तुम भी हर दिन इनकी सेवा करना। कन्याओं ने बड़े चाव से पत्थर ले लिए और पूछा कि महाराज जी, सेवा तो हम कर लेंगे, पर यह तो बताइए कि हमारे इन भगवान का नाम क्या है। तब संत महाराज ने उनका नाम रख दिया शिल्पी ठाकुर। अब गुरु की आज्ञा मानकर वे दोनों कन्याएं बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ उन पत्थरों की सेवा करने लगीं। धीरे धीरे उनके मन में भगवान के लिए प्रेम और बढ़ता गया। वे कभी उनके सामने कीर्तन करती तो कभी नाचने लगती। दोनों सखियां अब बस उसी आनंद में डूबी रहती थीं। संत महाराज ने तो उन्हें सिर्फ साधारण पत्थर दिए थे। वे न तो शालिग्राम थे और न ही कोई बनी बनाई मूर्ति थी, लेकिन उन कन्याओं का अपने गुरु के शब्दों में इतना पक्का और अटूट विश्वास था कि उनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों को कभी कभी उन पत्थरों में साक्षात कान्हा जी के दर्शन होने लगे। कभी उन्हें लगता कि कान्हा उनसे बात कर रहे हैं, तो कभी वे उन्हें मुस्कुराते हुए देखती। भगवान तो सिर्फ मन के भाव देखते हैं। अगर कोई सच्चे और साफ दिल से उन्हें याद करें, तो वे पत्थर में भी रीझ जाते हैं। इस तरह वे दोनों कन्याएं नाम जप करती, संतों के भजन गाती और हर समय शिल्पी ठाकुर जी की सेवा में मगन रहती। वे उन्हें रोज नई नई कहानियां सुनाती। जमींदार की उस बेटी के दो भाई थे जो बहुत ताकतवर थे और उनके पास बहुत सारा धन था, लेकिन पैसे और जायदाद की वजह से उन दोनों भाइयों के बीच बहुत बड़ी दुश्मनी थी। वे दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया कि अगर तुम साथ रहोगे तो लड़ते रहोगे, इसलिए अलग हो जाओ। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया, लेकिन उसके मन में जलन कम नहीं हुई। उसे लगता था कि मेरा घर और गांव छूट गया, इसलिए वह बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। उधर वह भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ गांव में रहती थी और दिन रात अपने शिल्पी भगवान की सेवा में लगी रहती थी। एक रात बड़े भाई ने अपने साथियों के साथ छोटे भाई के घर पर हमला कर दिया और उसकी सारी संपत्ति लूट ली। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर बड़े भाई के गुंडों ने सबको पीटा और सामान लेकर भाग गए। छोटे भाई के घर से जो सामान लूटा गया, उसमें उस लड़की के शिल्पी भगवान भी चले गए, क्योंकि उनका सिंहासन सोने का था। जब सुबह वह कन्या उठी और सेवा के लिए गई, तो उसने देखा कि भगवान का सिंहासन वहां नहीं है। यह देखकर उसे इतना दुख हुआ जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और बस एक ही रट लगाने लगी कि मेरे शिल्पी भगवान कहाँ गए, कोई उन्हें वापस ला दो। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया कि बेटी, वो तो बस एक पत्थर ही था, हम तुझे सोने या अष्ट धातु की बहुत सुंदर मूर्ति ला देंगे। लेकिन वह कन्या किसी की बात नहीं मान रही थी। वह बार बार बेहोश हो जाती और होश आते ही फिर से रोने लगती। अंत में गांव वालों ने बताया कि तेरा बड़ा भाई सब कुछ लूट ले गया है और उसी में तेरे ठाकुर जी भी चले गए हैं। उन्होंने कहा कि भाई के पास बहुत गुंडे हैं, हम जाएंगे तो वे हमें पीटेंगे, पर तू उसकी बहन है, वह तुझसे प्रेम करता है, इसलिए तू खुद जाकर अपने भगवान मांग ले। वह लड़की नंगे पांव दौड़ती हुई बड़े भाई के गांव पहुंच गई। वहां उसका भाई अपने साथियों के साथ बैठा हुआ था। बहन ने रोते हुए कहा कि भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे ठाकुर जी लौटा दो। भाई ने लापरवाही से कहा कि अंदर जाओ, वहां लूट के सामान में बहुत सारे ठाकुर जी पड़े हैं, अपना पहचान कर ले लो। वहां बैठे एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम इतनी दूर से रोती हुई आई हो, क्या तुम्हारे इन भगवान में इतनी ताकत नहीं है कि वे खुद चलकर
तुम्हारे पास आ जाए। अगर तुम इतनी बड़ी भक्त हो तो उन्हें यहीं बाहर बुला लो। यह बात उस लड़की के दिल को लग गई। उसने रोते हुए भगवान से विनती की कि प्रभु, मुझ में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन अगर आज आप नहीं आए तो ये लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। वे कहेंगे कि आप सिर्फ पत्थर हो, मैं आपकी दासी हूँ, मेरी लाज रख लो और इन लोगों को दिखा दो कि आप सच में हो। सब लोग हंसने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। वह भारी सिंहासन अपने आप चलते हुए कमरे से बाहर आने लगा और उछलकर सीधा उस कन्या की गोद में आकर बैठ गया। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बड़े भाई और उसके साथियों का घमंड भी चूर चूर हो गया। वे सब उस लड़की के पैरों में गिर पड़े और उन्होंने उसी समय चोरी का सारा सामान भी वापस कर दिया। दोनों भाइयों के बीच की दुश्मनी समाप्त हो गई और पूरा परिवार भगवान की सेवा में लग गया। वे दुष्ट लोग भी अब संतों की सेवा करने लगे। तो ऐसी होती है ठाकुर जी की लीला। अगर भक्त सच्चे दिल से पुकारे तो वे पत्थर में भी जान डाल देते हैं और अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। आज की कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा।